से मीठा बोलती हैं। सुधामयं वचो यासां कामिनां रसवर्धनम्। सुधामयं वचो यासां कामिनां रसवर्धनम्। हृदयं क्षुरधाराभं प्रियः को नाम योषिताम्। हृदयं क्षुरधाराभं प्रियः को नाम योषिताम्। सुधामयम वचः यासां, यासां वचः जिनकी वाणी सुधामयम अमृत के जैसी दिखाई देती है। कामिनाम रसवर्धनम, जो कामी व्यक्ति हैं उनके रस को, उनके प्रेम को बढ़ाने वाली ऐसी मीठी वाणी बोलती हैं। और हृदयम क्षुरधारावम, उनका हृदय क्षुरे की धार के समान तीखा होता है। योषिताम को नाम प्रिय, ऐसी दुष्टा स्त्रियों का कौन प्रिय है? कोई प्रिय नहीं। उनको धन से प्रेम होता है, स्वार्थी होती हैं। संहृत्य वित्तम तायातः कुलटा बहुभर्त्रिकाः। संहृत्य वित्तं तायाता कुलटा बहुभर्त्रिकाः। धुन्धुकारी बहु बभूवाथ महान् प्रेतः कुकर्मतः। धुन्धुकारी बहुवाथ महान् प्रेतः कुकर्मतः। संहृत्य वित्तम, उस धुन्धुकारी के घर में जितना धन था उसको संहृत्य ले करके, ता उल्टा या तावे उल्टाएं वहां से भाग गई। बहु भर्तृका, पता नहीं कितने पति थे ऐसे उनके, कितनों को उन्होंने से धूल चटा दी थी। धुंधुकारी बभूव अथ महान प्रेत कुकर्मत अथ, और इसके बाद महान कुकर्म के कारण से, महान पापों के कारण से धुंधुकारी महान प्रेत बभूव, धुंधुकारी भयंकर प्रेत बन गया। वात्यारूपधरो नित्यं धावन् दश दिशोऽन्तरम्। वात्यारूपधरो नित्यं धावन् दश दिशोऽन्तरम्। शीतातप परिक्लिष्टो निराहारः पिपासितः। शीतातप परिक्लिष्टो निराहारः पिपासितः। वात्यारूपधर, ये जो प्रेत होते हैं वायु रूप होते हैं। नित्यम दस दिशा अंतरम धावन, दसों दिशाओं के बीच में धावन दौड़ता रहता। शीत अत आतप, शीत मानी सर्दी, आतप मानी धूप गर्मी। शीत और आतप मानी सर्दी गर्मी से परिक्लिष्ट, बड़ा दुखी रहता। और निराहार है, उसको कुछ भोजन करने को नहीं मिलता। पिपासित है, जल पीने को नहीं मिलता, भूखा प्यासा। और गर्मी सर्दी को सहन करते हुए बड़े क्लेश से दसों दिशाओं में इधर से उधर घूमता रहता। न लेभे शरणं क्वापि हा दैवेति मुहुर्वदन्। न लेभे शरणं क्वापि हा दैवेति मुहुर्वदन्। कियत्कालेन गोकर्णो मृतं लोकादबुध्यत। कियत्कालेन गोकर्णो मृतं लोकादबुध्यत। न लेभे शरणं क्वापि, कहीं उसको आश्रय नहीं मिलता, शरण नहीं मिलती। शरण माने आश्रय। हा दैव इति मुहुर्वदन्, हा मेरा दुर्भाग्य, हा दुर्दैव, हा दैव, ऐसे मुहुर्वदन् बार बार ही बोलता, हाय मेरा कैसा दुर्भाग्य। कियत्कालीन, कुछ समय बीतने के पश्चात, गोकर्ण है अबुध्यत है, लोका मृतम अवध्यत है। गोकर्ण जी महाराज ने लोकात, लोगों से ये जाना कि मृतम ये धुंधुकारी मर गया। अबुध्यत है, ऐसा उन्होंने जाना। किसी व्यक्ति के द्वारा किसको पता लगा? गोकर्ण जी को तीर्थों में पता लगा कि आजकल धुंधुकारी जी चल बसे हैं, मर गए हैं। अनाथम तम विदित्वैव गया श्राद्धमचीकरत्। अनाथम तम विदित्वैव गया श्राद्धमचीकरत्। यस्मिन् तीर्थे तु संयाति तत्र श्राद्धमवर्तयत्। यस्मिन् तीर्थे तु संयाति तत्र श्राद्धमवर्तयत्। तम अनाथम विदित्वा, उसको अनाथ जानकर कि उसका पीछे सत्कर्म करने वाला अब कौन है? कोई नहीं है, वो बेचारा अनाथ है। चलो जैसा भी पापी था, आखिर हमारा भाई तो लगता ही था, उसके कल्याण के लिए कुछ करना चाहिए, ऐसा सोचकर गया श्राद्धम अचीकरत्, उन्होंने गया जी में श्राद्ध करवाया। फिर यस्मिन् तीर्थे तु संयाति,
गोकर्ण जी महाराज यस्मिन जिस तीर्थे तीर्थ में संयाति जाते तत्र वहीं पर श्राद्धम अवर्तयत उसके लिए श्राद्ध करवाते। जहां भी जाते उसको पिंड पानी देते। तीर्थों में घूमते रहते। यमुना जी में यहाँ आए तो यहाँ करा दिया, गंगा जी गए ऋषिकेश तो वहां करा दिया। कहीं भी चले जाते तो वहीं उसके लिए क्या करते, श्राद्ध करवाते कि उसका कल्याण हो जाए। एवं भ्रमन् स गोकर्णः स्वपुरं समुपेयिवान्। एवं भ्रमन् स गोकर्णः स्वपुरं समुपेयिवान्। रात्रौ गृहाङ्गणे स्वप्तु मागतो लक्षितः परैः। रात्रौ गृहाङ्गणे स्वप्तु आगतो लक्षितः परैः। एवं इस प्रकार भ्रमण घूमते हुए विचरण करते हुए स गोकर्ण है, वे गोकर्ण जी महाराज स्वपुरम समुपेयिवान अपने पुर में अपने नगर में आए। तुंगभद्रा नदी के किनारे जहाँ गौ माता के गर्भ से उनका प्राकट्य हुआ वहीं पे आए अपने गांव में। रात्रौ गृहांगणे सुप्तम आगतः अलक्षितः परई। परई अलक्षितः दूसरे लोगों से अलक्षित होते हुए चुपचाप रात्रौ रात्रि में आकर के गृहांगणे स्वप्तम आगतः सोचा कि चलो घर में जाकर रात में चुपचाप जाके सो जाएंगे, क्योंकि बहुत प्रसिद्ध थे। जब बहुत प्रसिद्ध हो जाते हैं उनके लिए ये बड़ी समस्या रहती है आने जाने में। उनको क्या है कि लोग जो देखते रहे बोले ये आए हैं, ये आए, आ जाओ आ जाओ, सब लोग मिलने के लिए आ जाते। तो क्या है कि चुपचाप रात्रि में जब अंधेरा हो गया तो अपने नगर में गए और वहां जाके अपने घर में चुपचाप सोना चाह रहे थे। स्वप्तुम गृहांगणे आगतः सोने के लिए जैसे घर के आंगन में पधारे। तत्र सुप्तम तु विज्ञाय धुंधुकारी स्वबांधवम्। तत्र सुप्तं सविज्ञाय धुन्धुकारी स्वबान्धवम्। निशीथे दर्शयामास महारौद्रतरं वपुः। निशीथे दर्शयामास महारौद्रतरं वपुः। तम तत्र सुप्तम सविज्ञाय अपने भैया गोकर्ण जी को वहां पर सोता हुआ जान करके धुंधुकारी निशीथे महारौद्रतरं वपु दर्शयामास। तत्र सुप्तम विज्ञाय उनको वहां सोता हुआ देखकर स धुंधुकारी व धुंधुकारी स्वबांधवम तत्र सुप्तम विज्ञाय अपने भैया गोकर्ण को अपने घर में सोता हुआ देख करके जान करके निशीथे मानी रात के 12 बजे। निशीथे तम उद्भूते जाय माने जनार्दने। भगवान श्री कृष्ण जिस समय प्रकट हुए थे, कब प्रकट हुए? रात के 12 बजे। रात के 12 बजे से 3 बजे तक ये निशाचरी वेला है। तो ऐसे समय में मध्य रात्रि में महारौद्रतरम वपु दर्शयामास महान भयंकर रौद्रतरम मानी भयानक रूप, विकट रूप। इसमें लिखा है महारौद्रतरम, बड़ा विकट रूप दर्शयामास दिखाया। सकृन्मेषः सकृद्धस्ति सकृच्च महिषो भवत्। सकृन्मेषः सकृद्धस्ति सकृच्च महिषो भवत्। सकृदिन्द्र सकृच्चाग्निः पुनश्च पुरुषो भवत्। सकृदिन्द्र सकृच्चाग्निः पुनश्च पुरुषो भवत्। सकृत मेष, सकृत मानी एक बार, तो मेष, मेष मानी भेड़ा, भेड़ और भेड़ा, भेड़ का पुल्लिंग में हो जाएगा भेड़ा। आपके इधर क्या कहते हैं? भेड़, भेड़ा, भेड़ा कहते हैं। तो भेड़ कहते हैं दोनों को। जैसे बिल्ली बिलाव, बिल्ली बिलाव, कुत्ता कुतिया, सुअर सुअरिया, ऐसे भेड़ भेड़ा। इसमें भेड़ा लिखा है हिंदी में। मारवाड़ी में कहते हैं मींडा, मींडा कहते हैं उसको। देखने में एक जैसे ही दिखते हैं, है ना? नहीं, हमारे उधर मोर मोरडी कहते हैं, मोर मोरनी। कोई कुछ गलती कर लेता है या गलती नहीं करता है, उसको कोई चीज नहीं मिलती है, तो वो क्या कहेगा? बोले मैंने क्या मोरडी के भाटा मारा है, मैंने क्या मोरडी को मारा है। मोरडी, मोरनी को मोरडी कहते हैं। माने मोर के भाटा मारना बड़ा पाप लगता है। तो बोले मैंने मोर के भी नहीं, मोरडी के, ऐसे बोलते हैं। मेरे को क्यों छोड़ दिया, मैंने क्या मोरडी के भाटा मारा, ऐसे बोलते हैं।
तो मोर मोरनी, तोता मैना, ठीक है, हिरण और हरिणी, हिरणी, ऐसे ही भेड़ भेड़ा, तो भेड़ा बन गया। फिर सकृत हस्ती, एक बार हाथी बना। फिर सकृत महिष, फिर एक बार भैंसा बन गया। ऐसे अलग अलग रूप धारण किया। फिर सकृत अग्नि इंद्र, फिर एक बार इंद्र बना। सकृत अग्नि, फिर एक बार अग्नि बन गया। फिर पुनश्च पुरुष अभवत, फिर अंत में पुरुष रूप में प्रकट हो गया। कितने रूप धारण किए? भेड़ा, हाथी, भैंसा, इंद्र, अग्नि और छठे रूप में पुरुष रूप में आ गया। वैपरीत्यमिदं दृष्ट्वा गोकर्णो धैर्य संयुतः, वैपरीत्यमिदं दृष्ट्वा गोकर्णो धैर्य संयुतः, अयं दुर्गतिकः कोऽपि निश्चित्याथ तमब्रवीत्, अयं दुर्गतिको कोऽपि निश्चितार्थतमब्रवीत्। वैपरीत्यम इदम दृष्ट्वा, गोकर्ण धैर्य संयुत है, गोकर्ण धैर्य संयुत है। गोकर्ण जी बड़े धैर्यशाली थे, ज्ञानी थे, डरे नहीं। इदम वैपरीत्यम दृष्ट्वा, इसके इस विपरीत तरह तरह के रूपों को देख करके समझ गए। अयम दुर्गति का कोई निश्चित्य अथ तम अब्रवीत, अयम दुर्गति का, यह कोई दुर्गति को प्राप्त हुआ अभी कोई जीव है, इति निश्चित्य, ऐसा निश्चय करके तम अब्रवीत, उससे पूछा। गोकर्ण उवाच कस्त्वमुग्रतरो रात्रौ कुतो यातो दशामिमां, कस्त्वमुग्रतरो रात्रौ कुतो यातो दशामिमाम्, किं वा प्रेतः पिशाचो वा राक्षसोऽसीति संशनः, वा प्रेतपिशाचो वा राक्षसोऽसीति संशनः। गोकर्ण जी ने पूछा, भैया कस्तम, तुम कौन हो? तुम क्या है, तुम कौन हो? उग्र तरह, उग्र से उग्र रूप यहाँ रात्रि में क्यों दिखा रहे हो? कुतो रात्रो, यहाँ रात्रि में उग्र रूप धारण करने वाले तुम कौन हो? कुतो यात है दशा मिमम, तुम्हारी ये दशा कहाँ से हो गई, कैसे हो गई? किंबा प्रेत है, तुम प्रेत हो कि पिशाच हो कि राक्षस हो? इति संशय, ये हमें ठीक से बताओ, तुम कौन हो? सूत उवाच, सूत जी कह रहे हैं, एवं पृष्टस्तदा तेन रुरोधोच्चैः पुनः पुनः, एवं पृष्टस्तदा तेन रुरोधोच्चैः पुनः पुनः, अशक्तो वचनोच्चारे संज्ञा मात्रं चकारः, अशक्तो वचनोच्चारे संज्ञा मात्रं चकारः। एवं पृष्ठ है, इस प्रकार गोकर्ण जी के पूछने पर, तदा उस समय, तेन उसके द्वारा, उच्चई पुनः पुनः रुरोध है, वह बार बार रोना उसने शुरू कर दिया। वह रोने लग गया, जोर जोर से रोने लग गया। इतना अशक्त था, इतना पापी था कि वचनोच्चारे अशक्त, कुछ बोलने में भी असमर्थ था। स्वामी जी महाराज ने एक पुस्तक लिखी है, दुर्गति से बचो। उसमें लिखा कि ये भूत प्रेत वगैरह होते हैं, कोई कोई ऐसे पापी, उनमें बोलने की शक्ति नहीं होती। सामने वाला जब बोलना शुरू करेगा, कुछ उनके पाप नष्ट होंगे, तब वो उनमें बोलने की शक्ति आती है। तो संज्ञा मात्रम चकार है, ऐसे संज्ञा मात्रम, इशारा मात्र करने लगा कि मैं आपका भाई हूं, ऐसे। और जब गोकर्ण जी ने स्पष्ट नहीं समझ में आया क्या करना चाह रहे हैं, ततोंजलौ जलम कृत्वा गोकर्णस्तमुदैरयत्, ततञ्जलौ जलं कृत्वा गोकर्णस्तमुदैरयन्, तत्सेकहत पापोऽसौ प्रवक्तुमुपचक्रमे, तत्सेकहत पापौसौ प्रवक्तुमुपचक्रमे, ततः अंजलो जलम कृत्वा, तब उन्होंने अंजलि में जल लेकर गोकर्णस्तम उदैरयत्, गोकर्ण जी ने उसके ऊपर छिड़का। तत्सेकहत पाप है, तब उससे उसके कुछ पाप नष्ट हुए। असौ प्रवक्तुम उपचक्र में, और वह बोलने लगा। क्या मंत्र बोला था? इसके अंजलि में जल लेकर के क्या मंत्र से अभिमंत्रित करके बोला? किसी को मालूम है क्या मंत्र बोला होगा? अंजलि में जल लेकर के और फिर उसके ऊपर छिड़का। तो श्रीनाथ जी शास्त्री से एक दिन हम सुन रहे थे, राधे श्याम आश्रम है ना, परिक्रमा, वहां कथा हो रही थी, 20 साल पहले की बात है। उन्होंने कहा कि गायत्री मंत्र लेकर के और उस पर जल छिड़का। अंजलि में जल लिया, जल लेकर के गायत्री मंत्र लेकर के फिर उसके ऊपर छिड़का, ऐसे बोले। कहीं न कहीं टीका में आया होगा, लिखा होगा।
तो यहाँ पर तो इतना ही लिखा है कि जल लेकर के ततो अंजलो जलम कृत्वा गोकर्णतम उदीरयेत, अभिमंत्रित करके और जल उसके ऊपर छिड़का। मंत्र में शक्ति होती है, जैसे अपने वो करते हैं ना, आरती करते हैं तो शंख में या उसमें चांदी के लोटे में या तांबे के लोटे में जल लेते हैं, तो शंख मध्य स्थितम तोयम भ्रामतम केशवोपरि अंगलग्नम मनुष्याणाम सर्वम पापम व्यपोहति, वैसे ही उसका प्रभाव है। तो जल अपने आप में पवित्र होता है, कैसी भी चीज हो जल देखो कितना पवित्र कर देता है। जल अपने आप में कितना पवित्र, अग्नि कितनी पवित्र, आकाश कितना पवित्र, वायु कितनी पवित्र, पांचों जो तत्व हैं वो अपने आप में कितने पवित्र हैं, सब कुछ पवित्र कर देते हैं। तो क्या है कि मंत्र से अभिमंत्रित होने से और पवित्र हो जाता है और प्रभावशाली हो जाता है। उसके ऊपर छिड़का, उसके पाप नष्ट हो गए। एक तो क्या, गोकर्ण जैसे महापुरुष का स्पर्श किया हुआ जल, महापुरुषों के स्पर्श की हुई वायु भी आती है, वो भी पाप नष्ट कर देती है। तो स्पर्श किया हुआ जल छिड़का, अभिमंत्रित करके प्रभु का नाम लेकर और संकल्प किया कि इस जीव को बोलने की शक्ति आ जाए। संकल्प करते हैं महापुरुष, वो भी काम करता है। तब प्रेत उवाच, प्रेत उवाच, अब वह प्रेत बोला, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधुकारीति नामतः, अहं भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुन्धकारीति नामतः, स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया, स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं मया। अब वो